सारी लड़ाई बचाने को आज जो संविधान पूरी तरीके से बदलने का कार्य कर रही है सरकार, तो 26 से लेकर 30 तक महात्मा गांधी के विचार, जिस विचार को खत्म करने का भी ये काम करना चाहते हैं। पर एक नहीं, ऐसे कितने लोग आएंगे गांधी के विचार को न कोई खत्म कर पाया न कर पाएगा। और ये उस दिन जो ये चलेगी यात्रा, इस बीच में पड़ने वाले शहीद स्थलों, महापुरुषों के स्थलों पर उन्हें जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। यदि मार्ग में किसी स्वतंत्रता सेनानी परिवार घर पड़ता है, वो अगर है तो ठीक, अगर नहीं भी है तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके घर के किसी न किसी व्यक्ति को वहां पर हम जाकर उस परिवार का सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके अतिरिक्त इस मार्ग में अगर कोई वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के हमारे किसी सम्मानित नेता का घर पड़ता है, मकान पड़ता है, तो उनके घर भी जाकर हम उनका सम्मान करेंगे, उनका भी आशीर्वाद देंगे। और ये पूरी तरीके से यात्रा आगे चलेगी, उसको आगे हम करेंगे और 30 को इसका समापन करेंगे। एक ये कार्यक्रम हुआ। दूसरा, जो मोदी जी आज आए थे बुलंदशहर में और आके बड़ी बड़ी बात करके गए, मैं थोड़ा सा सुना, नेट पर सुन रहा था तो थोड़ी बहुत बातें सुना। हमारा 5 सवाल है उनसे, देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष के नाते और बनारस लोकसभा के कैंडिडेट होने के नाते। ये मेरी जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2016 में यूपी में बरेली की रैली में घोषणा की थी कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी कर दी जाएगी, मगर सरकार, एजेंसीज और जो रिपोर्ट है एसएचओ की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आय दोगुनी तो छोड़िए, जितनी आय थी वो भी गिर गई, वो भी आय गिर गई। हालात हो गए कि 2014 से 22 तक हमारे 100,474 474 किसानों ने आत्महत्या किया है 2014 से लेके 22 तक, जिसमें आमदनी दुगना करने की बात कहा था देश के प्रधानमंत्री जी ने। दूसरा सवाल, मोदी सरकार लगातार कृषि बजट में कटौती कर रही है और किसानों के प्रति संवेदनहीनता का आलम यह है कि जितना बजट है उतना भी खर्च नहीं कर पा रहे। प्रदेश की योगी सरकार भी किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। वर्ष 2023-24 में यूपी सरकार के कृषि बजट का अब तक मात्र 45% हिस्सा ही खर्च कर पाई है। किसान सम्मान निधि में 2,29,00,000 किसानों का नाम क्यों हटा दिया गया? जो किसान सम्मान निधि थी, जिसमें इन्होंने दिया था, बाद में काट दिया। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, जो निजी कंपनियों, कॉरपोरेट को मुनाफा कमाने के लिए बनाई गई है, अब तक 40,000 करोड़ निजी कंपनियों को मिल चुका है, 40,000 करोड़। और किसानों को ओलावृष्टि हुई, तमाम फसलें नष्ट हुई, कोई भी क्षतिपूर्ति किसानों को अभी तक नहीं मिली थी। प्रदेश में गन्ना किसानों का 5,824 करोड़ रुपया बकाया है। और मैं यात्रा किया था सहारनपुर से, वहाँ पर किसानों ने कहा कि योगी जी ने घोषणा किया था केंद्र सरकार के तहत उनसे वार्ता करके कि किसानों के जो भी सिंचाई के संसाधन लगाए जाते हैं, इवन ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, समरसेबल पंप, अप्रैल जो ये बीता अप्रैल है, उससे किसी संसाधन के कोई भी बिल, बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। आप सब देख सकते हैं, मीडिया के अंदर घोषणा भी हुई थी इस बात की। और आज ये जनवरी बीतने जा रहा है, अभी तक कोई बिल माफ नहीं हुई और 10% बिल बढ़ाकर किसान करने वाली चीजों का 10% और बढ़ा दिया गया। माफ करने की बात छोड़ दीजिए। हम लोगों ने मांग किया था यात्रा के दौरान कि किसानों के गन्ना के मूल्य बढ़ाए जाए 100 रुपए, जो प्रत्येक वर्ष पहले 20-20 रुपए बढ़ते थे,
वो भी अभी 20 रुपए कैबिनेट में भी पास हुआ कि 20 रुपए बढ़ेंगे। हाथी के मुंह में जीरा वाला हाल है। और 6 साल से नहीं बढ़े थे, अब जाकर उन्होंने कैबिनेट डिसीजन अभी किया है। अब हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कैबिनेट डिसीजन तो बहुत होते हैं, क्रियान्वयन हुआ कि नहीं हुआ, ये भी प्रदेश की जनता किसान जानना चाहते हैं। बाकी और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मिल जाएंगे, किसी की बकौती थोड़ेंगे, जाएंगे, जैसी आराम होगा। युवाओं को बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, कांग्रेस इसके लिए क्या करेगी? देखिए, हमारे समय में आप देखे होंगे जो भी हमारी योजनाएं थी, हमने नौजवानों को नौकरी दिया। किसानों का जो कहा था कर्जा हमने माफ किया, कर्जा माफ किया किसानों का, एक ही किसान का, और किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। ले जाकर घर में डाल देना कि हम कर्जदार थे, हमारा कर्जा माफ हो गया। हमने सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया, सबका कर्जा माफ किया। तो हम निश्चित तौर से नौजवानों के लिए पूरी योजना तैयार हो रही है। हम नौजवानों को काम देंगे और निश्चित तौर से जितनी बड़ी आबादी है, आज 44 साल में सबसे बड़ा आंकड़ा है, हम उनको